ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, ये एटीएम फ्रॉड करता है लोगों के साथ। आज पुलिस की हिरासत में है। अभी हम जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम के बिल्कुल बाहर हैं, बनतालाब में मौजूद है और यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन के साथ किस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जनाब हाजी मोहम्मद इकबाल है। बस अब क्या हुआ यहाँ पे, आपने जब यहाँ पे पैसा निकालने के लिए गए, क्या हुआ पूरा? ये जनाब 25 तारीख की वारदात है। 25 तारीख को मैं जहाँ पर 4:15 बजे आया तो मैंने घर में मिस्त्री लगाए हुए थे तो उनको पैसे देने थे, तो उनके लिए मैंने 40,000 रुपया निकाला। यहाँ से निकाल के जब रहा तो पीछे एक बंदा मास्क डाले हुए मेरे खड़ा था। जब पैसे निकाल के फारग हो गया तो मेरा एटीएम कार्ड उसके अंदर ही था, अभी मशीन के अंदर था। तो पीछे से उसने बंदे ने कहा कि आपके जो है पैसे पीछे गिर गए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एटीएम मशीन दो है, एक है? दो है यहाँ। अच्छा, एक बार और था, दूसरी बार मैं था, तो जो दूसरा था उस पर था वो हेलमेट वाला था। अच्छा। उसने हेलमेट लगाई हुई थी और दूसरा जो मेरे पीछे खड़ा था उसने मास्क लगाया हुआ था। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कहा सर मेरे पैसे तो ये नहीं है। वो कहने लगा नहीं सर आप ही के पैसे। कितने पैसे थे? कोई 100-150 रुपया होगा, 10-10 वाले, 50-50 वाले नोट। और जब मैं पीछे मुड़ के वो पैसे उठाने लगा तो उसने वो मेरा जो है वो मेरे पीछे से पिन भी वो नोट करता रहा। पिन नोट करने के बाद उसने वो जो है एटीएम एक्सचेंज कर लिया। एटीएम जो है एक्सचेंज करने के बाद वो जहाँ से पेट्रोल पंप जहाँ पर बेयर हाउस में चला गया। एटीएम जो एक्सचेंज हुआ वो जेके बैंक का ही था? जेके बैंक का था। अच्छा। तो ना जहाँ पर कोई गार्ड रहती है ना कुछ है, सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है? कोई गार्ड नहीं है, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं है। यहाँ पे है तो सही। आप यहीं पे हो? इधर कोई नहीं है? हाँ, ऐसे होता है। ये सब लोगों की फरमाइश है कि जहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। जहाँ पर ये पहले भी 4-5 वारदात, जहाँ ये 5वीं वारदात है मेरे साथ जो हुई है, ये 5वीं वारदात है सेम इसी एटीएम पर। अच्छा। तो जब वो उसने बख्शीनगर गया, उसने बेयर हाउस गया, बेयर हाउस जाकर उसने 21,000 रुपया निकाला वहां से। ना जी, वहां से एटीएम से 40,000 मैंने निकाल लिया था, बस 40,000 रुपया निकलता है। उसने वो मशीन में जो वहां पर पेट्रोल पंप में होती है वहां पर स्कैम करके निकाला है। कैसे? उसमें पैसे कैश लिए उनसे। अच्छा। पेट्रोल पंप वालों से तेल डलवाया? कुछ नहीं डाला है सर, पैसे चेंज किए हैं। तो पैसे कैसे पेट्रोल पंप वाले दे देंगे? 50-50 का चक्कर होता है सर। ये गैंग है, मिला हुआ गैंग है, इसकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वेयर हाउस में कितने पैसे निकाले उन्होंने? 21,000 रुपया निकाला पेट्रोल पंप से? हाँ जी हाँ। फिर उसके बाद वो सतवारी पेट्रोल पंप पर चले गए, वहां से 26,000 रुपया निकाला। वहां कोई कोर नाम की कोई फर्म है, वो अभी मुझे लोकेट नहीं हुई है, वहां से 16,000 रुपया निकाला। कैश लिया हुआ ऐसे मशीन में स्कैन करके निकाला हुआ। फिर उसके बाद वो चट्ठा चला गया, वहां पेट्रोल पंप से भी 21,000 रुपया निकाला है। अच्छा। ये टोटल मिलाकर 84,300 रुपया जो है मेरा निकाला है। फिर जब 84,000 जब मैंने वो मैसेज देखे शाम को 7 बजे, तो मैसेज में वो मेरा इतना पैसा कट गया था। ये एक ही दिन में, उसी दिन में कोई 2 घंटे 1.5 घंटे में हो गया। फिर उसके बाद मैंने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद 25 को शाम को रिपोर्ट किया। पुलिस जहाँ पुलिस टीम है, एसपी है, डीएसपी है, एसएचओ है और हमारे चौकी ऑफिसर है, इनको और इसकी टीम को मैं दाद देता हूँ। उन्होंने कल चोर को पकड़ लिया। अच्छा। हाँ जी, चोर को पकड़ लिया उन्होंने पकड़ के चौकी में बंद किया और बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारी ये पुलिस है, इन्होंने 4-5 दिन में जो है ये मसला हल कर दिया। तो मैंने आज मेरा जहाँ पर इंटरव्यू करने का यही मकसद था कि हमारे जितने भी जहाँ धोखाधड़ी हो रही है, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हीं के साथ हुआ। ये 5 केस जो हैं रिटायर्ड पर्सन हैं उनके साथ हुआ है। तो इसलिए किया कि ताकि जो सारे लोग जहाँ पर अलर्ट हो जाए, आइंदा ऐसी वारदात, अवेयरनेस के लिए आइंदा ऐसी वारदात ना हो। और मैं खास कर पुलिस का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जिन्होंने 4-5 दिन के अंदर ही चोर को पकड़ के, और कल वो बंद किया था, वो एंटीसिपेटरी बेल लाया हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी और हमारी रिकवरी करेगी, ये हमें उम्मीद है।
जो इससे पहले जो धोखाधड़ी वाला मामला मतलब आप कह रहे हैं चार हाँ पांच जी, लोगों हाँ के जी, साथ और भी आया, हाँ तो जी, हाँ। वही व्यक्ति था या और कोई था? वही व्यक्ति है। उसने माना वहां पे पुलिस मेरे सामने लाइव माना उसने। उसने जैसे जैसे जहां पर वारदात की भाई आपने ऐसे, मैं उसने पहले चौकी अफसर ने पूछा भाई इसको बंदे को पहचाना, उसने कहा हाँ पहचाना। बोला कहाँ देखा, उसने कहा मैंने एटीएम में देखा। उसने कहा कैसे कैसे देखा, उसने कहा कि ऐसे ने एटीएम डाला। फिर हमने उसको पीछे से नोट किया, नोट करने के बाद पिन नोट किया, पिन नोट करने के बाद फिर उसके बाद इनको कहा पैसे गिर गए। जब ये पैसे गिराने लगे तो इनका मैंने एटीएम एक्सचेंज कर लिया। पैसे उसने खुद ही गिराए थे या आप पैसे उसी ने गिरवाए थे। मैंने कहा भी था मेरे पैसे नहीं है, अच्छा। नहीं आज आप ही के हैं। तो पैसे उसने खुद ही गिराए थे। तो कल वो मेरे सामने लाइव माना वहां पर, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वो पूरा उसमें आया हुआ है, विटनेस है। और भी लोग उसके साथ मिले हुए हैं या वो अकेला है? अब जो गार्ड नो अल्लाह जानता है कौन मिला हुआ है कि या नहीं मिला हुआ है, इसका मुझे क्या इल्म है। पेट्रोल पंप वाले तो मिले। पेट्रोल पंप में इतनी इतनी ट्रांजेक्शन 20,000 21,000 25,000 उस तेल ही नहीं पड़ता उसका। कहाँ तेल पड़ता, किस गाड़ी में तेल पड़ता है? वो तो अंडरस्टूड है कि वो जो पैसे देकर वो पैसे लिए हैं, तो ऐसे कोई पैसे देता नहीं है जान पहचान के बिना। तो हम जाएंगे तो हमें तो 2,000 भी नहीं देते, वो तेल डाले बिना तो कोई 2,000 भी नहीं देता है। पेट्रोल पंप का नगद पैसा लेना तो बनता ही नहीं है ना। हाँ, नगद पैसे लेने और नगद पैसे देने जो बनता ही नहीं है। तो ये नगद लेन देन हुआ है और इसकी पूरी इंक्वायरी जो है तय तक जाना चाहिए हमारी पुलिस ने। और खास कर मैं अपनी पुलिस का जो जहाँ की टीम है, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, हमारे एसएचओ साहब हैं, चौकी अफसर साहब हैं, और इनके साथ जो भी टीम है इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी पूरी पब्लिक जो है इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने 3-4 दिन में जो है वो मसला हल करके मुलजिम को पकड़ा। और हमें उम्मीद है कि सब की जहाँ पर रिकवरी हो। एफआईआर वगैरह लगी? हाँ जी। बंदा एक ही है, वो बंदा कोई और नहीं है। एक 2-3 दिन पहले, मतलब इससे पहले 2-3 महीने पहले भी हुआ था। तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली थी अपने कैमरे से। तो बंदे जब अंकल के बेटे ने जब वो बंदे की फोटो दिखाई ना मुझे, तो मैंने कहा बंदा यही है। बंदा कोई और नहीं था। 2-3 वही बंदा है जो इन 3-4 बंदों के, मेरे कश्मीरी अंकल थे एक रिटायर्ड, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पैसा गिराया उसने, एटीएम निकाला, एटीएम से अभी कुछ 15 दिन पहले भी हुआ है। वो कोई डीएफओ साहब कोई है पुलिस के, उनकी जिस दिन हमारी दुकान बंद थी 8 तारीख को, 8 तारीख को भी हुआ था ये कांड। बंदा वही था जो अंकल ने हमें वो कैमरे में, अब उसने माना ना कि हमने ही किया हुआ है। वही है, वही, और कोई नहीं है। एफआईआर वगैरह लगी है? एफआईआर वगैरह लगाई होगी पुलिस ने, मैंने अभी कॉपी नहीं ली है। तो अभी मैं जाऊंगा चौकी पर, कॉपी लूंगा उनसे। तो एफआईआर तो अंडरस्टूड लगनी है, जब इतना काम अच्छा पुलिस कर रही है तो एफआईआर लगाएगी। चलें जी, एक बड़ा संगीन मामला यहाँ पे सामने आया है। सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे अपना निशाना बनाया जा रहा था और आज वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। चौकी चिन्नौर में, चिन्नौर चौकी में था। चिन्नौर चौकी में है। और उसने ये चीज मानी है कि इससे पहले जो फ्रॉड उसने लोगों के साथ किया है वो भी उसी के द्वारा किया गया। और यहाँ पे देखा आपने, ये दुकानदार है, इन्होंने भी ये कहा कि उसको हमने यहाँ से आते जाते कई बार देखा हुआ है। तो कहने का एक संगीन मामला पुलिस के लिए भी है, क्योंकि पेट्रोल पंप से कैश लेना, किसी के एटीएम के थ्रू पेट्रोल पंप वाले कैसे मतलब कैश दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप वालों से भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक सबक जो है वो मिल सके, ताकि इस तरह के फ्रॉड जो है सीनियर सिटीजन्स के साथ या किसी के साथ भी ना हो। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।